हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऐना होता है। उसके हाथ में एक चाबी होती है। उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो जाकर देखती है तो उसका भाई होता है। उसे कैंसर हुआ था और इसलिए ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता था। इसलिए ऐना परेशान रहती थी। वो अपने घर में किसी को भी नहीं आने देती थी क्योंकि उन्होंने घर में कुछ राज छुपा कर रखे हुए थे। उसका भाई उसे अपने पास रहने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रहती और चली जाती है। ऐना को भी कई साल से दिमागी बीमारी हो चुकी थी और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी। इसी डर से वो घर से बाहर भी नहीं जाती थी। एक दिन उसके घर एक लॉयर आती है जो उसके भाई ने बुलवाई थी क्योंकि ऐना का भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी ऐना को देने वाला था। उसी टाइम अब एक डिलीवरी बॉय वहां आ जाता है। वो उस डिलीवरी बॉय से बात करने लग जाती है। डिलीवरी बॉय कहता है कि मैं भी इस शहर को एक दिन छोड़कर जाना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं जा सका। तो ऐना भागकर रूम में जाती है और एक पैसों से भरा बैग उसे देती है और कहती है कि ये लो और चले जाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो, लेकिन वो मना कर देता है और उसके पैसे नहीं लेता। अगले दिन ऐना के भाई का अंतिम संस्कार होता है। वो जाने के लिए तैयार तो हो जाती है लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि वो कई सालों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसे भी आज भी जाने में हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे दिमागी बीमारी थी। अब वो अपने लिए एक कप टी बनाने लगती है। तभी उसके घर में 3 लोग घुस जाते हैं। लग रहा था कि वो चोरी करने आए थे। ऐना उनसे डरकर पीछे छिप जाती है। वो मेन गेट से भागकर जाने वाली थी कि तभी उसकी बीमारी की वजह से वो नहीं जा पाती। वो लोग उसे पकड़कर ना भागने का कारण पूछते हैं तो वो बताती है कि वो घबरा गई थी। एक आदमी उसके सामने बैठकर उस पर नज़र रख रहा था। ऐना उसे बताती है कि वो 10 साल से घर से बाहर नहीं निकली है। उस आदमी को यकीन नहीं होता। वो उसे घर से बाहर धक्का देता है जिससे उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। वो चिल्लाने लगती है। दूसरा चोर उसे अंदर उसके रूम में ले जाता है लेकिन वो अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। वो तीनों चोर कीमती सामान और पैसे ढूंढने लग जाते हैं। वो लोग ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें 2 अजीब से दरवाजे दिखाई देते हैं। वो दरवाजे जाम होने की वजह से खुल नहीं रहे थे। वो चोर ऐना को उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है लेकिन ऐना उसकी बात नहीं मानती। अब वो डिलीवरी बॉय डैन वहां आ जाता है। वो चोर उसके दोस्त थे। वो ऐना को फिरन में ना आने का कारण जानने आया था। वो चोर डैन को बेहोश कर देता है। ऐना छुप गई थी, इसलिए एक चोर उसका पैरेट पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है लेकिन तब भी ऐना बाहर नहीं आती। इस वजह से वो उसके पैरेट को मार डालता है। डैन भी अब वह जाग जाता है। तभी उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। अब ऐना को भागते हुए एक चोर पकड़ लेता है। तभी ऐना उस पर हमला कर देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। वही दोनों चोर, वो कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐना उसके साथी को खींचकर बेसमेंट में ले जा रही है। अब वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। तभी ऐना बेसमेंट के दरवाजे बंद कर देती है और दोनों उसी के अंदर फंस जाते हैं। बेसमेंट का दरवाज़ा लोहे का था, इसलिए वो उस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते थे। अब ऐना डैन के पास आती है तो डैन उसे बताता है कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ, सिर्फ मैश उसका दोस्त था। उसने सिर्फ उसे ऐना के पैसों के बारे में बताया था लेकिन नहीं जानता था कि वो चोरी करने आ जाएंगे। ऐना को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसका हाथ तोड़ मरोड़ देती है और बेसमेंट में जाकर फेंक देती है और दरवाज़ा लगा लेती है। फेंकने की वजह से डैन का पैर टूट जाता है। ऐना अब सीक्रेट रूम में जाती है जहां वो बेसमेंट की लाइव फुटेज देख रही थी। वो देखती है कि डैन का दोस्त उसकी पैर को जोड़ने में मदद कर रहा है लेकिन नहीं होता। वो उनसे कहती है कि वहाँ पर 2 दरवाजे हैं और उसके एक रूम में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, चाहे तो ले सकते हो। एक चोर लेने जाता है तभी रूम बंद हो जाता है। वो रूम ऐना की रूम की तरह ही दिखाई दे रहा था। अब दूसरा चोर दूसरे दरवाजे को खोलता है जिसमें देखते हैं वहाँ 2 फ्रीज़र थे और उसमें लाशें भरी हुई थी।
वहीं से वो बाहर जाने वाला था कि तभी ऐना वहाँ आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। डैन भी अब उसी रूम में आ जाता है और फ्रीज़र में लाश देखकर घबरा जाता है। इसी वक्त ऐना की लॉयर वहाँ आ जाती है। ऐना उससे नॉर्मली मिलती है। उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती है तो ऐना कहती है कि कोई जानवर आ गया होगा। अब वो फिर से वहीं जाती है। डैम को फ्रीज़र वाले रूम में से वो किसी दूसरे रूम में से बंद कर देती है। उसमें भी एक सीक्रेट डोर था जिससे वो पहले वाले दोस्त के रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक मिरर था जिससे सिर्फ ऐना उसे देख सकती थी। एक चोर का नाम जेपी था। जेपी उस मिरर को तोड़ने लगता है लेकिन नहीं टूटता। ऐना उसे अलमारी से एक शर्ट निकालकर पहनने के लिए कहती है। इससे ये पता चलता है कि दोनों भाई बहन एक साइकोपैथ थे। उसका भाई लोगों को ड्रग्स देकर मारता था और ऐना उनका मजा लेती थी। जेपी बहुत तंग आ चुका था। उसे ये सब करना पड़ रहा था। वो उसका ऐसे करने का कारण पूछता है तो ऐना उसकी अपनी पास्ट लाइफ कहानी सुनाती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड ने उसे अब्यूज़ किया था। जब ये बात उसके भाई को पता लगी तो उस भाई ने गुस्से में आकर उसके डैडी को मार दिया, जिससे ऐना को बहुत अच्छा फील होने लगा। जब ये बात उसके भाई को पता चली तो उसने और भी लोग जो बच्चों को मारते थे उन्हें किसी तरह जहाँ ले आता था और अपने डैड की शर्ट पहनाकर मार डालता था, जिसे देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। जेपी ये बात सुनकर दोनों भाई बहन को पागल कह देता है। ऐना डैन को एक गन देकर कहती है कि अब तुम अपने दोस्त को मारो वरना मैं तुम्हें मार देती हूँ। तभी जेपी उससे गन छीन लेता है और डैन को मारने लगता है। ऐना उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की जान गई है, क्या तुम इस पछतावे में जी पाओगे? जेपी उसकी बातों में आकर खुद को मारने लग जाता है, लेकिन तभी होश में आकर डैन को मारने लगता है। लेकिन ऐना उसे रोकती है और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल देती है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी जेपी कहता है कि मुझे अपने भाई का बदला लेना है। डैन उसे रोकता है और कहता है कि वो तुम्हें मार डालेगी, लेकिन वो डैन को धक्का देकर अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर केरोसिन डालने लगता है। तभी ऐना वहाँ आ जाती है और उसे रोकने लगती है। जेपी उससे अपने भाई का बदला लेना चाहता था। तभी डैन उससे पीछे से धक्का देता है। ऐना उसे अपनी गन लेकर मार डालती है। डैन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ऐना भी अब उस घर से बाहर निकलती है। उसे अच्छा महसूस होता है। अब वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए वो घर को जला देती है और छोड़कर चली जाती है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।